वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम, वेलकम। आज की इस वीडियो में फिर जिंदगी से, जीवन से जुड़े एक खास मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। मिली हुई योग्यता और सामर्थ्य ग्रांटेड होती है, टाइम बीइंग होती है, इट्स नॉट ए परमानेंट। लाइफ भी टाइम बीइंग मिली हुई है। इस देह की जो जिंदगी है, ये जो मशीनरी मिली है, इट्स ग्रांटेड फॉर सम टाइम, और इसके साथ मिली हुई योग्यता और सामर्थ्य भी ग्रांटेड है। दो पर्सनैलिटीज का एग्जाम्पल लेके इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर जो सपने दिखाए जाते हैं आज की डेट में यूथ को, कि मनी को विजुअलाइज करो, वेल्थ को विजुअलाइज करो, वेल्थ आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, जो आपकी डिजायर्स है वो सब फुलफिल हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर जितनी भी फ्रॉड, धांधलेबाजी, मिसगाइडेंस दी जाती है, उसका भी जवाब इस वीडियो में मिलेगा। और एक्चुअल कॉस्मिक लॉ कैसे काम करता है उसका मेन डिस्क्रिप्शन करेंगे। मिली हुई योग्यता और सामर्थ्य टाइम बीइंग है, फॉर द टाइम बीइंग है, कुछ समय के लिए मिली है और फिर वो चले जाएगी। दो पर्सनैलिटीज का जिक्र करूंगा इस वीडियो के अंदर। किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर कोई कहने का हक मुझे नहीं है और ना कोई ऐसा उद्देश्य है कि किसी पर्सनैलिटी को नीचा दिखाया जाए। केवल लाइफ को समझने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए पर्सनैलिटीज का नाम इस वीडियो में लिया जा रहा है। हर इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई योग्यता प्राप्त है और उस योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए भगवान ने सामर्थ्य भी दे रखी है कि दिन में मिले हुए, रात में मिले हुए 12-12, 24 घंटों के अंदर वो कितना अपने सामर्थ्य का यूज कर सकता है। हमने अपनी लाइफ के अंदर दो पर्सनैलिटीज देखी हैं, एक माइकल जैक्सन और एक भारत के महान योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज। इन दोनों की जीवन शैली से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहले बात करेंगे माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन ने एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया और बहुत स्ट्रगल की जिंदगी जी, बहुत गरीबी देखी अपने जीवन में, और ईश्वर के दिए हुए टैलेंट, योग्यता के आधार पर उन्होंने बहुत अच्छा डांस सीखा। मून वॉक के नाम से जो बड़ा फेमस हुआ, एक नई चीज दी उन्होंने दुनिया के अंदर, मार्केट के अंदर, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अंदर, और गायकी सीखी। और अपनी गायकी और डांस के बल पर एक वक्त के ही वाज अ टॉप मोस्ट पॉप स्टार। म्यूजिक वर्ल्ड के अंदर बहुत तहलका मचाया और करोड़ों अरबों खरबों रुपए ही कमाए माइकल जैक्सन ने। लेकिन माइकल जैक्सन ने अपने जीवन के अंदर किस चीज की डिजायर पाल ली, किस चीज की इच्छा शक्ति रख ली कि मैं अपने जीवन में करीब 150 साल तक जीऊं। क्या क्या दिमाग के अंदर विचार आया और किस विचार को आदर दे दिया कि मैं अपने जीवन में बहुत लंबी उम्र भोगूं। उसके लिए उन्होंने अपने कमाए हुए पैसे का क्या इस्तेमाल किया? कुछ डोनर्स डेप्यूट कर लिए, कुछ डोनर्स को बहुत पैसा ज्यादा पे कर तैयार कर लिए कि यदि कभी जीवन में मेरा हार्ट खराब हुआ तो हार्ट का कोई डोनर्स तैयार रहे हार्ट डोनेट करने के लिए। लंग्स, किडनी, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए उन्होंने डोनर्स तैयार कर लिए, बहुत मोटा फंड देकर कि अगर यदि मेरे को कोई फिजिकली प्रॉब्लम हुई तो मैं ऑर्गन डोनेट लेकर अपनी लाइफ को बरकरार रख लूंगा। लेकिन जीवन में हुआ क्या, वो हम सब लोगों ने देखा। मात्र 50 साल की उम्र में उनको संसार से अलविदा कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय विधान के आगे किसी साइंस की और किसी इंसानी ताकत की कुछ भी नहीं चलती। लेकिन ठीक इसके डिफरेंट यदि हम बात करें, मिली हुई योग्यता और सामर्थ्य को यूज करना, योग ऋषि स्वामी रामदेव ने अपने ट्रस्ट पतंजलि योगपीठ या दिव्य फार्मेसी, जो भी है, दिव्य फार्मेसी तो खैर कंपनी है, जिस भी एनजीओ, जिस भी सोसाइटी, जिस भी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन करी, वो भी कहते हैं कि उन्होंने साधुओं से कुछ पैसे उधार लेकर उस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाया दिव्य योग मंदिर के नाम से, और फिर उन्होंने योगा प्राणायाम का प्रचार करना आरंभ किया और कितना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। कहने का भाव यह है कि अपनी मिली हुई योग्यता और सामर्थ्य के बल पर जो भी पूंजी अर्जित करी, उसका लक्ष्य क्या रखा? जन सेवा, कल्याण, सेवा में लगाना, योग्यता सामर्थ्य को सेवा में लगाना। यह कॉस्मिक लॉ है कि हमें जो चीज प्राप्त होती है, यदि हम उसका यूज अपनी सुख सुविधाओं के लिए मल्टीप्लाई में लगाए
तो वो ग्रो करेगी कि नहीं करेगी कुछ पता नहीं। लेकिन आजकल के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर यूथ को क्या सिखाया जाता है, आप मनी को विजुअलाइज करेंगे तो मनी लाइफ में आने शुरू हो जाएगी। आप वेल्थ प्रोस्पेरिटी को विजुअलाइज करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे तो वो जीवन में आना शुरू हो जाएगा। कंप्लीटली मिस गाइडेंस है। किसी के बात को नकारने के लिए, किसी बात को गलत साबित करने के लिए उसकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। यहां दो एग्जांपल काफी है। एक लाइफस्टाइल, जीवन का लक्ष्य क्या रखा गया, माइकल जैक्सन को देख लिया जाए, और एक जीवन का लक्ष्य क्या रखा गया, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को देख लिया जाए, तो उससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी हो जाती है। हमें साफ दिखाई देता है कि मिले हुए रिसोर्सेज को यदि आदमी सेवा में लगा दे तो वो भी मल्टीप्लाई होता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन लोगों के काम आने के लिए होता है, अपने सेल्फ मनोरंजन के लिए होता है, अपनी सेल्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं होता। आज हम देखते ही हैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है। आज भी दिखाई देता है कि जो जप और तप वो 25-30 साल पहले किया करते थे वही आज भी है, उनका रूटीन आज भी वही है। और कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, कितनी बड़ी आयुर्वेदिक दवाइयों की प्रोडक्शन यूनिट लगा दिया, आम आदमी को कितना फायदा है। सोच के देखिए, जो रास्ता जो मार्ग उन्होंने बताया, कितने बीमार लोग जो बेड के ऊपर लेटे हुए गरीब लोग जो कहीं जाके इलाज नहीं कर सकते, प्राणायाम से उन्होंने अपनी बीमारियां, कपालभाति और अनुलोम विलोम से अपने आप को किस हद तक तंदुरुस्त किया। तो ये है जिंदगी जीने का लाइफस्टाइल, मिली हुई योग्यता और मिला हुआ सामर्थ्य। इट्स ए टाइम बीइंग, इट्स ग्रांटेड फॉर सम टाइम। अगर हम इस चीज का इस्तेमाल अपने सेल्फ कन्वीनियंस, सेल्फ कंफर्ट के लिए करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम मिली हुई योग्यता को और मिले हुए सामर्थ्य को दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे, जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो साइकिल दिनों दिन बढ़ती रहती है, दिनों दिन चलती रहती है। आपने देखा होगा कुछ एनजीओ जो सच में डेडिकेटली काम करते हैं, जो सच में लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनको किसी भी प्रकार के डोनेशन की कमी नहीं रहती। किसी ना किसी रूप में लोग उनको डोनेट कर रहे होते हैं और वो वाकई जन कल्याण के अंदर जेन्युइनली अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिली हुई योग्यता और सामर्थ्य का इस्तेमाल अपने लिए ना करके सेवा में लगाए, दूसरों की सेवा के लिए लगाए। ये मेन क्रक्स है आज की वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।